और 81। इससे पहले कितने हो गए हैं आपके? 3 ये हो गई हैं, 4 वीडियो पहले हो चुकी है। 1 से लेके 80 तक हो गए हैं। ये अपने प्रॉफिट लॉस के आगे की इस वीडियो में कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं अपन को? ये मिल रहे हैं दोस्त 81 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, देखो इसने ये बोला है एक पेन को 26 रुपए, एक पेन को 26 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को पेन के क्रय मूल्य के 1/14 भाग के बराबर की हानि होती है। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखना दोस्तों, कितने की हानि होती है? 1/14 हिस्से की हानि होती है। यानी अगर पेन की कीमत दोस्त 14 होगी तो इसमें 1 की हानि हुई, यानी 13 रुपए का पेन बिकेगा। यहाँ से क्या मिलेगा? देखना दोस्त, ये मिल रहा भाई मेरे सीपी और यहाँ से मिल रहा दोस्त एसपी। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताओ। उसने बोला क्या है कि पेन को बेचा कितने में गया है? इसे बेचा गया भाई 26 में। यानी 13 यूनिट का मान दोस्त कितना है? ये 26 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा दोस्त? ये 2 के बराबर होना कि नहीं होना? तो अपन को चाहिए कितने का है? अपन को चाहिए भाई मेरे 14 यूनिट का। तो 14 और गुणे में दोस्त ये 2, यानी कितने में खरीदा था? 26, 13 28 में खरीदा था। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाता है। क्लियर? उसने बोला था कि 1/14 भाग के बराबर की हानि होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर 14 का पेन था तो 1 की हानि थी, यानी तो अपन ने 14 का पेन मान लिया, तो अपन ने 13 में बेचा होगा। तो 13 यूनिट का मान उसने बताया था कि 26 में बेचा था, तो 13 26 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 2 के बराबर आ गया। तो 14 का मान चाहिए क्रय मूल्य। 14 कितना? 14 28, यानी प्रत्येक पेन कितने में है? 28 खरीदे थे। ये है क्वेश्चन नंबर 82। उसने बोला है ए बी को एक लैपटॉप 15% के लाभ पर बेचता है। वह बी उसी लैपटॉप को सी को 20% के लाभ पर बेच देता है और सी इसे डी को 5% की हानि पर बेचता है। यदि ए और डी के बीच कुल लाभ 1492.8 है तो सी का मूल्य ज्ञात करना है। देखो यहाँ से शुरुआत हुई थी। पहली बात तो अपन 15% की फ्रैक्शन बताइए दोस्त, ये होती है दोस्त 3/20 होती है। 20% की कितनी होती है भाई मेरे? ये होती है 1/5। 5% कितनी होती है? ये होती है दोस्त 1/20 होती है। अब देखना कौन कौन था। एक ए था, एक बी था, एक सी था और एक डी था। देखो उसने क्या बोला था कि ए बी को 15% के लाभ पे बेचता है, यानी 20 के सामान को 23 में बेच देता होगा। ठीक है, लो 20 का खरीदा और मैंने इसे 23 में बेचवा दिया। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है? फिर उसने बोला है कि बी इसी लैपटॉप को सी को 20% की लाभ पे बेचता है, यानी यहाँ से देखना आप 5 के सामान को 6 में बेच देता होगा, यानी यहाँ पर उसने 5 का खरीदा होगा और 6 में बेच दिया होगा। फिर सी के पास पहुंचे। सी के लिए क्या बोला कि सी डी को 5% की हानि बेचता है, यानी 20 के सामान को 19 में बेच देता होगा। बताओ, क्लियर? इतनी चीज क्लियर हुई। अब आप यहाँ से ये देखना, इसके हमने अनुपात बनाने के लिए किया गया है। यहाँ से अनुपात आने ए अनुपात बी अनुपात सी आने, इसे मैंने 23 को आगे बढ़ा लिया, यहाँ बढ़ा लिया। ठीक है, ये 6 आगे बढ़ा लिया, इसे 5 दोहरा लिया और ये भाई मेरे 20 और ये 20। इनके अनुपात आ जाने हैं, आ जाने। देखना आप 20 चौक 20 पंचे 100, ये 100 और ये 2 और गुणा कर दूंगा कितने? 2000 ना लिख दो सीधे, ये 2000 आ गए, आ गए। अब देखना 23 पंचे 115। ठीक है, और इसमें 20 का और गुणा करूं, ये कितने हो जाने? देखो 0 5 दूनी 10, 2 और 1 3 और ये देख कितने हो गए भाई? ये हो गए भाई मेरे 2300 हो गए 2300। अब यहाँ देखना आप, ये लिखा है 23 दूनी 46, ये 0 6 का और इसमें गुणा करूं, 6 6 36 और 6 चौके 24 और ये हो गया भाई 27 और ये 0 लगाता था, यहाँ 0 लगा दिया, ये हो गया 2760। डी के पास पहुंचा तो आप देखना 19 छक्का होगा, इसका इसमें गुणा कर दिया तो 19 छक्का हुए इतने 114 और इसमें 23 का और कर दिया मैंने। देखो आप 3 चौके 12 हासिल बची 1, 3 एकम 3 और 1, ये होगा भाई मेरे 4 और ये 3 एकम 3 और इसको 2 का करना है तो यहाँ हो जाना भाई मेरे 8, ये 2 और ये 2 कितने हुआ? ये 2, ये 12 की 2, 5 और ये 6 और ये 2
कितने हुए भाई मेरे? 2622 ये हो गए। उसने बोला था ए और डी के बीच में कुल लाभ कितना है? 1492.80 मतलब 8 है। कितने का लाभ हुआ यहाँ से यहाँ तक? देखो पहले आप, यहाँ से यहाँ के बीच में कितने का लाभ हुआ है? ये हुआ है दोस्त 622 का लाभ हुआ है। यानी 622 किसके बराबर होगा? ये होगा 1492.8 के बराबर होगा कि नहीं होगा? कितना आ गया था भाई? ये आ गया था 2622 आ गया था। अब देखना इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है दोस्तों? ये अंतर है 622 का, है अंतर 622 यूनिट का अंतर है। और क्वेश्चन ने कितना बोला था? इसने बोला था कि 1492.8 का अंतर है। एक यूनिट का मान कितना आना है? ये आना है दोस्त 1492.8 बटे में 622 और इंटू पूछा किसका है दोस्त? उसने पूछा है सी का। तो सी कितना है? ये भाई सी ये है कितना? 2760। ये देखो मैंने 2760 लिख दिया। ठीक है, ये पॉइंट हटाया दोस्त, ये जीरो नीचे आया, ये जीरो से ये जीरो काट दिया। अब देखना, अब अपन ने इसे काट दिया है, इसे काटा 2 से काटा पहले तो 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 छक्का 12 और 2 चौके 8 काट दिए। अरे 2 चौके 8 होना, यहाँ 4 आएगा ना। ठीक है, अब देखना आप इसे फिर मैंने काटा, ये 3 और ये 1 और ये 1। ठीक, अब देखना इसे अब काटा, अब फिर मैंने 311 से काटा तो 311 दूनी 622, 622 दो बार में गया, कितना था? ये इतना था। और 622 कितना बचना है? ये 4 और ये 2 और ये 1। और उतारी कितनी आ गई दोस्त? ये उतारी आ गई अपनी कितनी? 4। अब काटा 4 बार में, 4 बार में जाना, देखना 4 कम 4, 4 कम 4, 4 की 12, ये 24 बार में पूरा कट गया। तो कितना बचा? ये बचा है दोस्त कितना? 276 इंटू 24। ठीक है, अब 24 से गुणा करूं, 6 से कर रहा है, 4 6 24, हासिल बची दोस्त 2, 7 चौके 28, 2 30, हासिल बची 3, 4 दूनी 8 और 1 11, 3 11, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5। इसका ये 4, ये 6 और ये 6 और ये 6, तो कितना आ गया सी का मान? ये आ गया 6624। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर हो जाना। क्लियर? अब इसे आप ये देखना, उसने बोला क्या क्या था, एक बार और दोहरा दें आपको। ये मैंने फालतू मिटा दिया। ठीक है, ये मिटा दिया। अब देखो उसने अपन से ये बोला था भाई मेरे कि ए बी सी डी का बोला, ये बोला था ए के लिए क्या बोला था? ए के लिए बोला था भाई कि ए 15% के लाभ में बेच देता है। तो देखना मैंने 20 के सामान को 23 में बेचवा दिया। ठीक है, फिर क्या बोला कि बी बेचता था सी को 20% के लाभ पर, तो मैंने देखना 5 का 20% होता है 1, तो मैंने 6 बेचवा दिया। फिर बेचा तो उसने 5% की हानि में, तो 20 के सामान को 19 बेचवा दिया था। एन का अनुपात निकाल लिया। उसने क्या बोला है कि ए से लेकर डी के बीच में लाभ कितना हुआ था? अपने हिसाब से हुआ था 622 यूनिट का, उसने बजाया 1492.8 यूनिट का। अपन ने 1 यूनिट का मान निकाला। ठीक है, जो 1 यूनिट का मान आया और कितने का चाहिए था? 2700 सी का मान चाहिए, तो सी कितना आया था? ये आया था 2760 और 27 साइड कर दिया मेरे को ना, तो ये आ गया सी का मान। क्लियर? अगला देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 83। उसने बोला है एक आदमी ने 3000 रुपये प्रति दर से 2 साइकिलें खरीदी। यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है और दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि ताकि उसे कुल मिला के 20% का लाभ। देखना पहली बात मेरे भाई परसेंटेज में देखना ये दिया है। ठीक है, और देखना परसेंटेज में उसने पूछा है, तो इस रियल वैल्यू का अपन को उपयोग करना ही नहीं है। ये केवल इतने के लिए है कि प्रत्येक को इतने में खरीदा, यानी क्रैमूर बराबर है, ये पता है। ठीक है, इतने के लिए इसका अपन उपयोग नहीं करना है। देखना आप यहाँ से उसने ये बोला था कि 2 साइकिल खरीदी थी, ये पहली साइकिल थी, ये दूसरी साइकिल थी। ठीक है, अब मैंने बोल दिया आपसे कि पहली साइकिल उसने एक की खरीदी होगी। ठीक है, तो इसमें पहली साइकिल को कितना हुआ? 10% का लाभ हुआ है। तो ओवरऑल कितना लाभ हो जाना है इसे बेचने के बाद? भाई पहली साइकिल 10% का लाभ हो जाना है। अब दूसरी साइकिल भी मैं बता रहा आपसे कि एक ही की खरीदी थी। ठीक है, अब इसे कितने में बेच दे? कितने परसेंट के लाभ में बेच दे? अब देखना दोनों साइकिल थी, ये 2 साइकिल थी, और दोनों साइकिलों में मिला कितना लाभ हुआ इसमें? भाई मेरे 20% का लाभ हुआ। यानी यहाँ से इसमें कितना, यानी
40% का मिला हुआ दोनों स्लैब 20 से इससे। अब देखो हम ऐसे कितने में बेच दिए एक साइकिल को यहाँ के कि यहाँ 40 बन जाए, ये दूसरी साइकिल को कितने रुपए में बेच दें कि यहाँ पर 40 बना दिए। देखना अगर मैं से 30 का लाभ मिल जाए दूसरी साइकिल में, तो यहाँ पर ओवरऑल दोनों को मिलाने के बाद 40 का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और अपन यही तो चाहिए नीचे। चाहिए देखना मैंने पहली साइकिल को 30% के लाभ में बेचा है, क्योंकि एक साइकिल है 30 में 30 का लाभ देगी, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाना, ऑप्शन नंबर है अपना बी सही हो जाना। क्लियर, इसका उपयोग नहीं करना, लेंदी हो जाना, इसका उपयोग करना है। तो देखना हमने बोल दी कि पहली साइकिल 1 में खरीदता है, 1 रुपए में खरीदता है, 1 यूनिट कुछ भी मान लो, तो 1 में खरीदता है 10 का लाभ पाता है, 10% हो जाना, 1 10% हो जाना है। अब देखना दूसरी साइकिल भी 1 ही खरीदी गई थी, 1 की खरीदी थी, हमें नहीं पता है लेकिन बेची कितने में गई है, फिर हमको ये नीचे के लिए पता है दोस्त कि 2 साइकिल को 20% के लाभ में बेचा गया है, यानी एक को 20 पे और दूसरी को 20, दोनों में 40% के लाभ पर बेची गई है। देखो ये लिखिए 40% के लाभ पर। हमें पता है कि पहली में तो मिल गया 10% का लाभ, और दूसरी में कितना लाभ मिल जाएगा, दोनों मिलाकर 40, यानी दूसरी वाली 30 मिल जाए, यानी 30 के भाव एक बेच है। क्लियर। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 84, उसने बोला है एक कंसाइनमेंट का 3/4 भाग 8% के लाभ पर और शेष को 4% की हानि पर बेचा गया है। यदि कुल 600 रुपए, यदि लाभ कुल 600 रुपए का हुआ है तो कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करना है। देखो आप, उसने हमसे बोला था, देखना आप ये शब्द पकड़ना है यहाँ से 3/4। क्लियर, यानी कि देखना इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे भाई ऐसे लिखते हैं 3/4। ठीक है, तो हमने इसे एक ही मान लिया दोस्त कि सामान 4 बेचे थे हमने। क्लियर, तो 3/4 का मतलब कि 3 सामान बेचे होंगे एक बार में, बेचे होंगे, बचे कितने, एक बचा होगा। ठीक है, अब देखना उसने अपन से ये बोला है भाई मेरे, यहाँ देखो, यहाँ हो जाओ, पेन चेंज करें फिर बताया, पेन को मोटा करें। अब देखना, देखना अपन मान लिया कि 4 सामान थे। अब देखना 3/4, 4 का 3/4 आना 3 और से 1 बचना, ये 1। अब देखो ये 3/4 सामान में से पहले 3 सामान को बेचा है उसने कितने परसेंट में, 8% के लाभ में, और जो शेष बचा था यानी एक सामान बचा था उसे बेचा था 8% की, 4% की हानि में। अब आप यहां से देखना, अब आप ये बताओ कि प्रत्येक सामान 100% में खरीदा होगा कि ना खरीदा होगा, तो मैंने 100 ही का मान लिया एक सामान, यानी ये 400 में खरीदेगा है, बताओ, यानी सीपी आ जाना कि नहीं आ जाना दोस्त। अब देखना उसने ये बोल दिया था कि 3 सामान को 8% के लाभ पर, यानी 100 के सामान को 108 में बेचा होगा, बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा, 8 × 3 = 24 और ये 3, यानी 3 से 24 में बेचा होगा। अब देखना ये एक शेष सामान था, इसको बेचा था 4% की हानि में, यानी 100 मिलते तो पूरा क्रय मूल्य मिल जाना था, और 100 में 4 मिलने हैं कम तो 4% की हानि, यानी 96 तो मिले होंगे कि ना मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे। अब देखना आप, तो इसे बेच दिया दोस्त मेरे 96 में, इन दोनों को आप जोड़ो, कितना मिल रहा है देखना, 6 4 10 की 0 हासिल बची 1, 9 2 11 और 12 की 2 हासिल बची 1, यानी ये 420 में बेचे। अब गौर से देखना मेरे भाई, उसने देखना अपन ने पूरे सामान को 420 रुपया में बेच दिया है, ये क्या आ गया अपना, ये आ गया भाई मेरे एसपी। और खरीदा कितने में था, खरीदा था दोस्त मेरे 400 में, कितने का लाभ कमा लिया है, 20 का तो कमाया है। बता, ये दोस्त 20 का लाभ कमाया है, कितने में कमाया है भाई मेरे, 400 में कमाया है, और परसेंटेज के लिए ये 100, ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, और 4 पंचे 20, ये देखो आप, उसमें 5% का लाभ कमाया है। उसने बोला क्या था, उसने बोला था दोस्त कि कुल मिला के 600 का लाभ होता है। आप ये बता दो भाई, जो ये 5% का लाभ आया है किसके बराबर होगा, ये 5% का दोस्त लाभ ये 600 के बराबर होगा कि ना होगा, बताओ। 1% किसके बराबर होगा, 12 पंचे 60, यानी ये 50 के बराबर होगा, होगा होगा 100% निकालो, 100 का इसमें गुणा कर दो और 100 का इसमें कर दो, तो 100% तो क्रय मूल्य होता है, यानी ओवरऑल कितने में खरीदे होंगे उसने, 5000 में खरीदे होंगे। क्लियर, क्लियर, कोई समस्या, कोई समस्या ना होगी। क्या कर दिया, अब जाना गलत लिख दिए थे, देखना यहाँ,
और देखना 1% का मान कितना आया था, तो 12 पंचे 60 यानी 1200, गलत लिख दिया था भाई मैंने, 12 पंचे 60 यानी 120 आया होगा ये, 1% का मान ये आ गया कि नहीं आ गया। और 100% का चाहिए तो आप 100 का दोनों साइड कर लो गुणा, देखना 100% कितना हो जाना है, ये 100% बराबर, इसमें ये 120 लिखा था, ये 2 जीरो और बढ़ जाने, यानी कितने वित्तीय होगा, ये वित्तीय होगा कितने, 12,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाना है, बताओ। देखना उसने बोला था 3/4, हमने सामान मान लिए 4, 4 में से 4 का 3/4 कितना होता है दोस्त, 3 होता है, देखना हमने से 3/4 ये लिख दिया, शेष कितना बचेगा दोस्त, ये 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। और देखना जब ये 3/4 में से प्रत्येक सामान को 100% में खरीदा होगा, तो मैंने 100 ही मान लिया इसे, तो यानी 400 में खरीदे होंगे। अब उसने कहा बोला कि 3/4 भाग 8% के लाभ पे बेचा है, यानी 100 के सामान को 108 बेचा होगा, तो 3 बेचे तो कितने में दिए, 324 की बिकती है। अब देखना जो शेष बचा था उसे 4% की हानि बेचा है, तो 96 बेच दिया होगा, यानी 96 के बिक गए। दोनों मिलाकर कितने के बिके हैं दोस्त, ये बेचे हैं भाई मेरे 420 रुपया के, और खरीदे कितने के थे 400 के, तो कितने का लाभ कमा लिया मैंने भाई, 20 का लाभ कमा लिया। 20 का लाभ दोस्त कमाया 400 में, तो 5% का लाभ हो गया। उसने बोला कितना था, उसने बोला था कि 600 का लाभ हुआ है, तो 5% 600 के बराबर, तो 1% का आ गया 120 आ गया, 1% का दोस्त 120 आ गया, 100 गुणा कर दिया तो क्रय मूल्य आ गया अपना 12,000। आगे चलो, ये क्वेश्चन नंबर लिखा है दोस्त 85। उसने बोला है एक व्यक्ति ने 120 कोट खरीदे, उनमें से 50 कोट को 16% के लाभ पर बेच देता है और शेष को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह सभी कोटों को 12% कि एक समान लाभ पर बेचता तो 1520 रुपए कम प्राप्त होती। ठीक है, अब उसने ये पूछा है दोस्त कि प्रत्येक कोट की लागत मूल्य ज्ञात करना है। अब देखना भाई मेरे 120 कोट है, देखो आप यहां से देखना, ये है 120 कोट, ठीक है 120। अब आप यहां से देखो, ये मैंने बांटे इसे 2 भाग में, उसने 2 भाग में को आया है, एक बार कितने बेचे थे 50, फिर बचे 70 बेचेगा दूसरी बार में, ये देखो आप पहले मैंने, ठीक है। अब उसने कहा बोला है कि जो ये 50 कोट थे, ये कितने बेचे थे, ये वाले कोट बेचे थे भाई मेरे, तो हमने देखा इनका अनुपात बना लिया मैंने, ये 50 अब मैंने पूरे छोड़ो, यानी अगर पहले बेचे होंगे उसने 5 कोट तो फिर बेचे होंगे 7, ठीक है। अब देखना जो ये 5 बेचे भाई मेरे, ये बेचे देखना 16% के लाभ पर, उसने खुद बोला है, ठीक है। और बाकी बचे कोट बेचे हैं भाई में, शेष कोट बेचे हैं 20% के लाभ पर, बेचे कि नहीं बेचे, देखो ये बोला, ये बेचे थे उसने 16 के लाभ पर, ये बेचे थे शेष ने 20 के लाभ पर। और ओवरऑल अब देखना आप यहाँ से, अगर वो 5 कोट को 16 के लाभ पर बेचे तो कितना लाभ होना है, इसका आपस में गुणा करो इन दोनों का, तो 80% का लाभ हो जाना कि नहीं हो जाना, यूनिट मान लो, कुछ भी मान लो आप। अब देखना इसे 7 दूनी 14 यानी 140 का लाभ होना कि नहीं होना यहाँ पर। अब देखो, अब दोनों को मिला के देखो दोस्त, कितने का लाभ हुआ दोस्त, ये 220 का लाभ हुआ, 220 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, 220 का लाभ हुआ। हमने इसे कितना माना था, हमने इसको पूरी यूनिट नहीं लिखा, 12 लिया था। देखना ये 12 है, अगर मैं इन 12 को बेचूंगा तो मुझे 12% का लाभ होता है, तो देखना, और ये 12% का लाभ होता है, तो एक में 12 का होता है, तो 12 को 12 बेचूंगा तो कितना होगा 144 का लाभ नहीं होगा मुझे, तो बताओ आप होगा 144 का लाभ कि नहीं होगा दोस्त। देखना यहाँ होता है लाभ दोस्त 144 का, और यहाँ हुआ कितने का, यह हुआ भाई 220 का, इन दोनों में कितने का अंतर है, देखना बहुत से, कितने का अंतर है इनमें, 6 और 76 का अंतर है, देखना 6 4 10 11 एक बार, हाँ 76 का अंतर है। देखना अपने हिसाब से भाई मेरे 76 यूनिट का अंतर है, फिर उसने कितना बताया, उसने बताया भाई 1520 रुपए का है, ये 1520 के बराबर नहीं हुआ 76, और ये जीरो, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाना है, 76 दूनी 152, ये 2 बार कट गया, जीरो आ गया, 1 मिनट का मान आ गया दोस्तों भाई 20, आ गया 1 मिनट का मान 20। अब देखना 1 मिनट का मान 20 तो आ गया, लेकिन अपन को देखना अपन ने 120 को माना था कितना 12, एक का मान किसके बराबर होगा भाई 10 के बराबर नहीं होगा, होगा, अपन ने 1 को 12, अपन ने 120 को 12 माना कि नहीं माना, देखो अब यहाँ से ये 12 ही तो थी अपनी, लेकिन अपन इन 12 को तो माना था अपन ने 120, तो इसमें 10 का और गुणा नहीं कर लूंगा तो मुझे प्रत्येक कोट का मान पता चल जाएगा। ये देखो कितने में था, प्रत्येक कोट अपन 200 रुपये खरीदा,
लागत मूल्य कोड की कितनी होगी, 200 रुपया हुई। क्लियर। यहाँ से देखो अपन ने 112 को कितना माना था, 12 माना था, ये 10 के बराबर नहीं होगा तो उसने 10 का गुणा कर दिया। क्लियर। आगे का देख लो, ये क्वेश्चन नंबर लिखा है दोस्त 86। उसने बोला है कि रघुवीर ने कुछ नाशवान वस्तुएं बिक्री के लिए खरीदी, लेकिन उनमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकती और खराब हो गई। वैसे रघुवीर शेष वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल हो रहा जिससे उसे 28% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य में से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तु को बेचा जो वस्तु खराब नहीं हुई थी। अब देखना, पहली बात तो आप यहां से ये देख लेना, उसने देखो ये तो पहले बता दिया है कि उसे 28% का लाभ हुआ है। ठीक है, उसने साथ साथ ये बोला है कि बची हुई वस्तु को किस मूल्य पे बेचा, कितने अधिक पे बेचा है, उसे 28% का लाभ हुआ। इसका मतलब यही तो है। अब देखना दोस्त, पहली बात तो हमें आपसे बताएं कि अगर दोस्तों वस्तु खरीद के लाया था 100 लाया था, तो इसमें क्या बोला है कि 36% खराब हुई, तो 100 को 36% कितना होता है दोस्तों, 36 ही होता है। उसमें 36 तो पहली बात ही खराब वाली हटाओ, बची कितनी है दोस्त मेरी भाई 64 बची। कितनी बची भाई, ये बची है 64 जी। हमने बोला था 100 वस्तु 100 की खरीद के लाया था। अब देखना उसने क्या बोला है कि जो कितने लाभ कमाने सक्षम हो जाता है भाई, 28% का लाभ कमाने सक्षम भी हो जाता है, यानी 28% एक्स्ट्रा बेच पाया होगा, यानी 128 की बेच दी होगी। बताओ, देखो उसने खुद बोला है कि बची हुई वस्तु को बेचने में कितने सक्षम हो पाया। देखना, तो ये थी कितने की, ये 64 की थी 64 की, लेकिन 128 की बेच दी, यानी कितने 64 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। 64 एक्स्ट्रा मिली है, 64 में ही मिली है परसेंटेज के लिए दोस्त 100 जी। मैंने 0 से 0 काट दिया, 100% एक्स्ट्रा बेच दी, यानी एक की लेके आएगा तो 2 की बेची है उसने। देखना, तो 2 की बेची है तो 200 क्यों नहीं हो गया, क्योंकि भाई ये बेची है ना कि ये बेची है, यानी ये तो बेची है, बची हुई वस्तु बेची है, ये तो बेची नहीं है, तो 100% एक्स्ट्रा बेच दी है। ठीक है, याद करना है। देखो हमसे ये बोली गई है भाई मेरे कि ये था, ये 10% की हानि में 23 के फ्रैक्शन कितने होते हैं, 1/10, यानी भाई ये 10 के सामान को 9 में बेच देता होगा। आगे चलो, जी लिखा है अपना 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, यानी ये सामान को 5 के सामान को 6 में बेचता होगा, तो किसके बराबर होगा, ये होगा 5,40,000 के बराबर होगा। क्लियर। अब देखना, आप आगे की लाइन देखना। अब देखो आप, ये लिखा है 9, 9 छक्का 54, और ये भाई 6, और ये मैंने 6 से काट दिया। अब देखना, ये 5 और ये 50 था, ये 4 जीरो, ये जीरो आ जाने, और आ गए। उसने क्या बोला, अब इसका 10% पूछा है, तो इसका 10% निकालने के लिए 10 बटे में ये 100, ये 2 जीरो, 1 और ये 2, कितने आ गए, ये आ गए भाई मेरे 50 से, नहीं 5 लाख आ गए, सॉरी। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर अपना टी सही हो जाता है। अगला देख लो, ये क्वेश्चन नंबर लिखा है दोस्त 88। स्वास्तिक ने लैपटॉप को 75,000 रुपए में खरीदा और इसे 10% की हानि के साथ अंजू को बेच दिया। अंजू ने इस लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करने के बाद बेचा। अंजू ने इस लैपटॉप की कीमत, यहाँ अंजू किस कीमत पर लैपटॉप को बेचती है, ये लिखा है। देखना, उसने क्या किया था, एक लैपटॉप पहले तो खरीदा, इसने खरीदा स्वास्तिक ने 75,000 में, 10% की हानि हुई, ठीक है, अंजू को बेचा, अंजू ने 20% कमाया लाभ, और किसी तीसरे को बेच दिया। उसने ये पूछा है कि अंजू ने किस मूल्य पर बेचा। देखो पहली बात तो ये लिख दिया भाई मैंने 75,000 को जो पहली बार में खरीदा गया था किसी के द्वारा, 10% की हानि, इसके फ्रैक्शन होते हैं 1/10, यानी 10 से बेचा हुआ सामान 9 में। फिर 20% की फ्रैक्शन होती दोस्त 1/4, नहीं ये होती भाई मेरे 1/5, यानी 5 के सामान को बेचा होगा भाई मेरे 6 में। अब देखो मैंने ये काट दिया, ये जीरो काट दिया, ठीक है। अब मैंने 5 से काटा, ये 15 बार में गया, कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे 1500, और ये आ गया है 6 नारे 54। देखो 15 चौके 60 और 15 अपना 75, ये हो जाए दोस्त मेरे 81, और ये डबल जीरो, यानी ये 81,000 में खरीदा गया होगा, बेचा गया होगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना। अगला देख लीजिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 89।
मनोज ने 2280 रुपए में 2 टीवी खरीदी। उनमें से एक को 20% की हानि पर और दूसरी को 10% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक टीवी को समान मूल्य पर बेचा गया है तो उस टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करो जिससे हानि पर बेचा गया था। देखो, पहली बात तो भाई दोनों टीवी खरीदी कितनी गई है? ये खरीदी है भाई मेरी 2280 रुपये खरीदी है। और पहली टीवी पे क्या हुआ है? उसे एक टीवी है और ये दूसरी टीवी है। पहली टीवी को क्या हुआ है? 20% की हानि बेचा है, यानी 80 में बेचा हुआ, 80% बेचा हुआ। और दूसरी को 10% के लाभ में बेचा है, यानी इसे 110 में बेचा हुआ। आप देखना दोस्तों, ये मैंने 0 से 0 काट दिए दोनों, ये इससे ये काट दिया, यानी पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु किसके बराबर होना? यानी ये 11 और ये होना 8। ये दोनों मिला के कितने होने भाई मेरे? ये होंगे 19। ये 2280 किसके बराबर होगा? ये 19 के बराबर नहीं होगा दोस्त। अपने हिसाब से क्रय मूल्य कितना? 19 है, लेकिन है इतना। उसने पूछा क्या है कि हानि वाली कौन सी वस्तु है? यही तो थी पहली वस्तु। पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना है? 11 है, यानी 11 यूनिट का मान पूछना है उसे। 19 कम 19 और 19 दूनी 38। ठीक है, ये 0, 12 किसमें गुना करूं? 12 एकम 12 की 2 हासिल बची 1, 12 और 1 13। यानी पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना था? ये था भाई दोस्त मेरे 1320 रुपये। ये ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 90। उसने बोला है एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उनमें से पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर बेचा। को लाभ या हानि ज्ञात करनी है। देखो, पहली बार तो भाई 2 वस्तु बेची गई है, ये पहली, दूसरी ये दूसरी। ठीक है, ऐसे नहीं, नीचे ऊपर लिखो, यहाँ लिखो, ऐसे लिखो, ये पहली वस्तु और ये अगली भाई दूसरी वस्तु। देखना, यहाँ आना है सीपी दोनों का, यहाँ आएगा एसपी। उसने बोला है कि दो वस्तु बेचेंगे, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली का विक्रय मूल्य है, दूसरी के, पहली का यानी सीपी और दूसरी वाली के एसपी के बराबर है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि पहली वस्तु को 25% की लाभ पर बेचा गया है। अब देखना यहाँ से, ये 25% के फ्रैक्शन होते कितने हैं दोस्त? ये होते हैं भाई मेरे 1/4, यानी 4 के सामान को 5 में बेचा गया होगा। ठीक है, फिर क्या बोला था कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये यहाँ भी ये 5 रही होगी। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया भाई? 5 का किया गुणा, तो ये से बनाया भाई मेरा 25, तो ये भी 25 रही होगी, इसे कर दिया है 20। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर बेचा जाता है, यानी 88 है, 88 के 12% निकालना, ये 100, 25 चौके 100। देखना, ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये है भाई मेरे 22। अब देखो, आप ये दोनों मिला के कितने में खरीदे भाई मेरे? 45 में दोनों खरीदे गए हैं। बेचे कितने में गए हैं भाई? 47 में बेचे गए हैं। हानि हुई है या लाभ हुआ है? पहली बात तो इसमें लाभ हुआ है। देखना, तो ये लॉस वाले तो पहले ही काट दो आप। कितने का लाभ हुआ है दोस्त? ये भाई मेरे 2 का लाभ हुआ। कितने में हुआ है भाई? 45 में हुआ है। परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100। अब देखना, ये 5 दूनी 10, ये 0 और 5 9 45। अब ये है भाई मेरे 40 और ये बटे लिखिए 9। देखना, 9 चौके 36, ये 4, ये बटे 9, कितना आ गया? 4 सही 4/9% आ जाना है। कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर अपना, ये बी सही हो जाना है। क्लियर? अगला देख लो, ये है 91 नंबर। उसने बोला है विक्रेता ने 590 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उनमें से एक वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा है। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तो 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखना, पहली बात तो ये दोनों 490 में खरीदी गई है। खरीदी है, बिल्कुल खरीदी है। फिर उसने बोला है ये पहली वस्तु थी और ये दूसरी वस्तु थी। पहली के लिए बोला भाई 20% की हानि, तो 80% दोस्त मिल गए होंगे कि ना मिल गए होंगे? देखो, बराबर। दूसरी वस्तु पे 16% का लाभ, यानी कितने मिल गए होंगे? 116 मिल गए होंगे। ये बटे मिल गई 100। अब देखो, कहा किया है ये 100 से 100 मैंने काट दी।
ये पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु बराबर ये 116 बटे 80। अब देखना ये 4 दूनी 8, ठीक, और 4 9 36, 4 दूनी 8 हुई 0। अब देखना दोनों के मिला के होने कितने, जोड़ू दोनों को, तो कितने होने भाई 49, और ये 49 यूनिट किसके बराबर हुए, 490 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया भाई मेरे 10, आ गया 10। 1 यूनिट का मान 10 आ गया है, और पहली का उसने क्या बोला था कि हानि में 20% की हानि में कौन सी बेची गई थी भाई, दूसरी वाली, पहली वाली वस्तु, यानी ये चाहिए 29 यूनिट का मान चाहिए अपन को। अब देखो यहाँ से ये 29 यूनिट का मान चाहिए, और 1 यूनिट का है भाई 10, तो 29 गुणे 10 बराबर 290। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखिए, ये लिखा है दोस्त 92। उसने बोला है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 रुपए में के मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 16% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 15% नहीं 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखो भाई, पहली बात तो इसका उपयोग अपन को करना ही नहीं है, ये केवल इतने के लिए है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, बस। इसका और कोई उपयोग नहीं करना है अपन को। देखना 16% की फ्रैक्शन कितनी बनती है भाई मेरे, यहाँ से देखना आप 16% की फ्रैक्शन क्या बनाते हैं दोस्त, 16 बटे 100, यानी 4 चौके 16 और ये 25, ठीक है। अब देखना 12% की फ्रैक्शन दोस्त क्या बनाते हैं, 12 बटे 100 यानी 4 × 12 और ये 25। देखो दो वस्तु थी, ये पहली वस्तु थी, ये दूसरी वस्तु थी। देखो ये सीपी मिलना है, यहाँ से ये मिलना दोस्त एसपी मिलना है। पहली वस्तु को क्या हुआ है 16% का लाभ, यानी 25 की चीज को 29 में बेचा गया होगा, बिल्कुल बेचा गया होगा। देखो आप यहाँ 25 और ये दोस्त 29 में बेची गई होगी। दूसरी वस्तु के लिए क्या बोला है कि 12% की हानि, यानी 25 के सामान को दोस्त 23 में बेचा गया होगा, 22 में सॉरी 3 की हानि हुई है। अब देखना अपन से एक बात बोली गई थी कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, बोली नहीं गई थी, ये दिखाया गया था, ये ठीक है, यानी विक्रय मूल्य बराबर कर दो आप। इसमें कर दूं 22 का गुणा और इसमें कर दूं 29 का गुणा, कर दूं, ठीक है, तो कर ही रहे। अब देखना जब इसमें मैंने 22 25 दूनी 50, उसने पूछी क्या है पहले, तो कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई है। देखना आप इसका मैंने इसमें 22 का गुणा किया है, तो 25 दूनी 50 की 0, हासिल बची 5, और 25 दूनी 50 और 5 55, ठीक। अब देखना ये आ गया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाना कि नहीं आ जाने, बिल्कुल आ जाना है। अब अगला देखना आप, अगला मैंने क्या किया 29 का किया 25 में, देखना 25 नंबर 225, 225 की दोस्त 5, हासिल बची भाई मेरे 22, और 25 दूनी 50 यानी ये हो जाने भाई मेरे 72। क्रय मूल्य कितना हो जाना है ये दोस्त 5 और ये 7 और ये 12, यानी दोनों का क्रय मूल्य हो कितना जाना है, ये हो जाना भाई मेरे 1275 हो जाना। अगला देखो आप, अब ये देखना ये लिखा है 29 और ये लिखा है दोस्त 22, 9 दूनी 18, हासिल बची 1 और ये हो जाना इतना, और फिर मैं इसमें करूँ 16, ये 8 8 5 13 की 3, हासिल बची और एक 6, यानी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है अपने हिसाब से, ये है 638। एक का 638 है, दो का गुणा कर लो तो दोनों आ जाना है, क्योंकि विक्रय मूल्य समान, दो गुणा कर ली तो कितना आ जाना है, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6 दूनी 12। अब ये बताओ आप, उसने दोस्त किया कहा था कि 1275 में खरीदी, ये सीपी नहीं मिला था यहाँ से, बताओ, और 1276 में बेची है ये एसपी। पहली बात आप ये बताओ कितने का लाभ हुआ है दोस्त, एक का लाभ हुआ है लाभ, और कितने में हुआ है दोस्त, ये 1275, और परसेंटेज के लिए भाई मेरे ये लिखा है 100। क्लियर। ठीक है, अब देखना आप मैंने इसे क्या किया है, मैंने काटा 25 से, 25 पंचे 125, हासिल बची दोस्त मेरे 2, और ये उतार लिए मैंने 5, और 25 से कम 25, और ये देखना 25 चौके 100, ऊपर कितना आ गया, ये आ गया है दोस्त मेरे, ये एक लिखा है भाई मेरे 4 बटे 51, ठीक है। अब देखना मैंने यहाँ पर दशमलव लगाया तो एक जीरो बढ़ा लिया, नहीं जा रहा, मैंने एक बार और यहाँ जीरो बढ़ाया और एक ये बढ़ा लिया, ठीक है।
अब देखना पहली बात तो आना है 0.0 के उत्तर आना है। देखना 0.1 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वैसे ही सही हो जाना कि नहीं हो जाना। देखना आप फिर भी गुणा करके देखो, ये 8 बार जा रहा कि नहीं जा रहा। देखो 8 और 8 45 नहीं, 7 बार जाना है। अगला कुछ और जाएगी, हम बड़ा लिख दिया अपना, ये सही हो जाना है। क्लियर। अगला देख लो, ये लिखा है दोस्त 93। उसने बोला है 16 कलमों का मूल 21 पेंसिलों के मूल के बराबर है। यदि एक पेन यानी कलम की कीमत में 33.1/3% की कमी और पेंसिल का मूल वही रहता है, तो 9 पेन और 5 पेंसिलों का कुल मूल 103 है। ठीक है, तो उसने पूछा क्या, उसने बोला है 2 पेन और 3 पेंसिलों का मूल ज्ञात करना है। देखो अब यहां से आप ये देखना, अपन से बोली क्या गई है दोस्त, उसने बोली है कि 16 कलम, ठीक है, और 21 पेंसिल के मूल बराबर हैं। देखो 16 कलम बराबर 21 पेंसिल, ये आपस में बराबर है, यानी कलम का मूल बटे पेंसिल का मूल बराबर 21 और बटे ये 16। फिर उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि पेन की कीमत यानी कलम की कीमत में 33.1/3% की कमी कर दी जाती है। इसकी फ्रैक्शन होती कितनी भाई मेरे, 1/3 होती है। यानी कलम की कीमत थी 21 थी, 21 थी कलम की कीमत, तो इसमें 1/3 कमी है, 2/3 बचा दी कि नहीं बचा दी। देखना ये 7 और 7 दूनी 14, यानी कलम की कीमत अब कितनी बची है भाई मेरे, अब 21 बची है। और पेंसिल की वही रखी है, यानी पेंसिल कितनी है भाई, तो पेंसिल की 16 थी, 16 अभी भी है। इतना क्लियर। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 9 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य कितना दिया था, उसने दिया था दोस्त 103 रुपए। अब देखना पहले आप हमें ये बता दो कि कौन कौन थी, कितनी है। ये लिखे भाई मेरे 9 पेन यानी कलम और 5 पेंसिल यानी पी लिख दिया मैंने। इसका मूल्य कितना है दोस्त, ये लिखा है 103। ठीक, अब आप यहां पर देखना दोस्त, अब यहां देखिएगा दोस्त, मैंने कलम की रखी है, कलम कितनी है, ये कलम को मान रखू यहाँ, कितना हो जाना है, इसका ये रख के बताऊंगा आपको, ये 9 गुणे और ये इसका 14 रख दो। ठीक, और ये 5 लिखा था, इसका कितना है पेंसिल का, इसका भाई मैंने 16 रख दिया। ये किसके बराबर है, ये इतने 103 रुपए के बराबर है। अब देखिएगा दोस्त 14 नंबर कितने होते, तो भाई मेरे 126 होते। ये यूनिट लगा लो, रुपए में दिया है क्योंकि 16 पंचे 80, ये 80 यूनिट आ गए, किसके बराबर है, ये भाई मेरे 103 के बराबर है। अब देखना ये 6 10 की 0 ये 2, ये 102 106 यूनिट का मान 103 के बराबर होगा, 206 यूनिट का मान 103 के बराबर, 1 यूनिट का मान किसके बराबर है भाई मेरे, 1/2 के बराबर है। अब देखो उसने पूछी क्या है, उसने पूछी है दोस्त मेरे 2 पेन, ठीक, और 3 पेंसिल, पेन को कलम कैसे लिख दूं, और 3 पेंसिल। अब देखिएगा भाई मेरे, अब यहां से देखना, ये रखा मैंने, कलम की कीमत कितनी थी, यहां देखिए भाई मेरे, कलम की कीमत कितनी थी तो 21 थी ना, कम करने की बात की स्थिति थी ये, लेकिन 21 दूनी 42, यानी हो जाना 42 यूनिट। और पेन कितना था, पेंसिल कितनी थी, 16 थी 48, यानी 48 यूनिट। ये हो कितने का है, ये भाई मेरे 0 और ये 90, यानी 90 यूनिट होगा कि नहीं होगा, ये 90 यूनिट का था। 90 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है, 1/2, मैंने यूनिट का मान रहा 1/2, यानी कितनी आ गई इनकी कीमत भाई मेरे 45 रुपए नहीं आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ये लगा। देखो उसने बोला था कि 16 कलम 21 पेन की कीमत के बराबर है, पेंसिल की कीमत की, तो अपन ने इनका निकाल लिया, ये होगा 21 तो ये होगा मेरी 16। अब फिर उसने के बराबर है भाई 90 यूनिट का 1 यूनिट का मान देगी बड़े, तो 45 नहीं होगा। क्लियर। अगला देख लो, ये लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर 94। उसने बोला है दो संख्या में से प्रत्येक को 10,005 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ और दूसरी पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। पहली बात तो दोस्त फिर वही बात आई क्या, कि ये केवल काय के लिए दिखाना, इसका उपयोग नहीं करना, बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। ये इसलिए दिखाया गया है कि विक्रय मूल्य बराबर है, इसका उपयोग करना ही नहीं है। देखना
15% की फ्रैक्शन दोस्त पता है कि 3/20 होती है। और 13 को अपन देख लो, 13 की फ्रैक्शन देखो आप, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु है, ये सीपी और ये दोस्त ये एसपी। पहली वस्तु का करा है 15% के लाभ पर बेचा है, यानी 20 की चीज को 23 में बेचा होगा। और दूसरी को क्या बोला है 13% की हानि, यानी 100 की वस्तु को 87 में बेचा होगा। बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। अब देखना दोस्तों, उसने कहा बोला था कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य पहली बात तो बराबर, तो बराबर कर दो। इसमें करूँ 87 का गुणा, पेन बदलो, देखो इसमें करूँ 87 का गुणा और इसमें करूँ 23 का गुणा, तो बराबर नहीं हो जाने दोस्त, हो जाने। अब देखना तो इसका जब इसमें गुणा होगा तो अब देखिएगा 7 दूनी 14, तो 14 की 4 हासिल बची 1 और 8 दूनी 16 और 1 17 और ये 0 लगा था। अब देखना ये लिखा था भाई मेरे 23 ये डबल 0। अब देखना तो दोनों का क्रम होना कितना है, देखो ये 0 ये 4 और 7 3 10 की 0 हासिल बची 1, यानी 4040 रुपये। ये क्या आ गया दोस्त, दोनों वस्तुओं का सीपी आ गया। सीपी के नहीं आ गया। अब आप यहाँ से देखो, अब मैंने क्या किया दोस्त, ये 87 में 23 का किया गुणा, 7 21 और 8 24 और ये 26, ये गुणा 7 दूनी 14 8 दूनी 16 और 1 17, 1 10 की 0 10 की 0 ये 2, यानी प्रत्येक वस्तु 200 2001 में बेची है। 2 कितनी बेची होगी भाई मेरी, ये बेची होगी 4002 रुपये में। 4002 की बेची तो ये कितना हो जाना, दोनों का विक्रय मूल्य हो जाना दोस्त, ये विक्रय मूल्य हो जाना। अब भाई मेरे यहाँ से देखिएगा 4002 की बेची है और 4040 की खरीदी थी, 38 की हानि नहीं हुई भाई मेरे, हुई है। क्या हुई है हानि, तो पहली बात ये लाभ तो होना ही नहीं है, ये हटा दे। देखना आप 38 की हानि हुई है दोस्तों, कितने में हुई है 4040 में हुई है। और परसेंटेज के लिए भाई मेरे 100, ये मैंने काट दिया। ये कितना आ गया, ये हो गया 380/404। अब देखिएगा भाई, अब तो आप मुझे ये बताओ, ये ऊपर की संख्या बड़ी है छोटी है, नीचे की बड़ी है, तो पहली बात तो उत्तर तो एक के ऊपर एक तो आना ही नहीं है, एक से बड़ा एक से छोटा ही आना, तो यही हल हो जाना है। फिर भी आप करके देखो, भाग नहीं जा रहा, मैंने जीरो पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया। अब ये 9 बार में जाना और 4 बार में जाना, ये हो गई, इतनी हानि होनी है। क्लियर। अगला देखिए, ये लिखा भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 95, उसने बोला है 15 सेबों का क्रय मूल्य 10 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है कि 16 सेबों पर छूट, ठीक, 4 सेबों पर लाभ के बराबर है, 4 सेबों की लाभ के बराबर है। अब देखना आप, 4 सेबों के लाभ के बराबर है। अब उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा है लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच में प्रतिशत अंक का अंतर कितना, प्रतिशत कितना है। अब देखना ये परसेंटेज पूछा है, देखो आप पहली बात तो आप यही से देखा अपन कि 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी सीपी और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो आप देखना ये सीपी बटे भाई मेरे एसपी बराबर 10/15, यानी 2 की वस्तु को 3 में भेजा गया है। ठीक है। अब देखना कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है 2 में, और परसेंटेज के लिए भाई मेरे 100, तो कितना लाभ हुआ, ये हुआ भाई मेरे 50%, हुआ 50% का लाभ, क्यों नहीं हुआ। अब देखना उसने ये बोला है कि 12 सेबों पर छूट और 4 सेबों पर लाभ के बराबर। अब दोस्त यहाँ से गौर से देखना इस चीज को, यहाँ पर देखना उसने क्या बोला है कि 4 का लाभ, यही बोला है कि नहीं बोला, यानी 4 का लाभ परसेंट बराबर 12 की छूट यानी डिस्काउंट होगा। देखना ये तो हुआ कि 4 का जो लाभ है वो 12 वस्तुओं के डिस्काउंट के बराबर है। अब देखना एक पे लाभ कितना हुआ था 50, तो इसमें 50 का मैंने किया गुणा। अब देखिएगा दोस्त 12 पे डिस्काउंट कितने का हुआ, 12 वस्तुओं पे डिस्काउंट के बराबर है, यार छूट नहीं आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो इतना तो डिस्काउंट के बराबर कितना होगा 4 गुणे 50 और बटे 12, ठीक। तो 12 4 कम 4 और 4 3 12, डिस्काउंट कितना आ गया दोस्तों, ये डिस्काउंट आ गया भाई मेरे 50/3 का। गौर से देखना भाई इसे। अब देखिएगा यहाँ से, अब एक चीज और देखो आप, सवाल खत्म। देखिएगा डिस्काउंट में एसपी जोड़ू मैं, अगर
विक्रय मूल्य होगी तो एमआरपी आती क्या नहीं आती? एमआरपी आती। देखो तो डिस्काउंट कितने था भाई मेरे? ये 50/3 का डिस्काउंट था। और कितने में था? देखना 50 का लाभ हुआ था और 100 के सामान हो जाते हैं, 150 होगा विक्रय मूल्य की नहीं होता, यहाँ से एमआरपी आएगी, बिल्कुल आएगी। अब देखना ये कितना हो जाना है? ये हो जाना भाई मेरे 500/3। इसका एलसीएम लूंगा तो ये 3 आना है, तो ये हो जाना है 450, ये 50, ये 450, 500/3। ये एमआरपी आ गई कि नहीं आ गई? देखना अब छूट कैसे निकलती है? डिस्काउंट बटे एमआरपी और परसेंटेज की, सो यहाँ से आधी छूट की नहीं आती, बिल्कुल। अब देखना तो छूट कितनी हुई थी? छूट हुई थी दोस्त 50/3। एमआरपी कितनी थी भाई मेरी? ये थी 500/3 और थी बटे 3। परसेंटेज के लिए भाई मेरी 100। अब ये देखना आप, ये लिखा है 50/3। अब देखिएगा दोस्त, ये 3 गया ऊपर, ये 500 आया नीचे और ये गुणा में लिखा है दोस्त 100। अब देखना ये 3 से पेन बताएगा, ये 3 से 3 काटा, ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी और बचा कितना? ये 5 से 5 काट दिया, कितना बचा? डिस्काउंट कितना आ गया दोस्त? ये आ गया है 10%। उसने पूछी कितनी थी? उसने पूछी थी कि लाभ और डिस्काउंट के बीच में अंतर। देखना तो लाभ होता भाई मेरे 50% का और डिस्काउंट था भाई मेरे 10% का, तो कितना आना है? इनके बीच में 40% का अंतर आना है। आना कि नहीं आना? ये ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 96। उसने बोला है वस्तुएं ए और बी के विक्रय मूल्य समान है। उसने बोला है कि बस ए और बी के विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा बी 24% की हानि पर बेचता है। दोनों वस्तुओं पर का कुल विक्रय मूल्य 48,640 रुपया है, तो ए तथा बी के क्रय मूल्य क्रमशः होंगे। देखो पहले आप यहाँ से एक चीज देखना दोस्त, उसने कहा बोला है कि विक्रय मूल्य समान है। ठीक है भाई, समान है। अब उसने कहा बोला कि ए 28% के लाभ पर बेचता है और बी 24% की हानि पर बेचता है। अब देखना आप 28% की फ्रैक्शन बना पहले आप, इसे कितने लिखेंगे? इसे लिखेंगे भाई मेरे 28/100। अब देखना है 4 7 28 और ये 25 यानी 7/25 हो गया। अब देखना 24% के लिए क्या लिखेंगे अपन? 24/100, 4 6 24 और ये 25। ठीक, ये देखो आप इतने आ गए फ्रैक्शन। अब देखना कौन कौन है, ये ए है दोस्त, ये बी है, ऐसे नीचे ऊपर लिखना। यहाँ कौन कौन है? ये ए है और ये भाई मेरे बी है। तो यहाँ से कहाँ मिलना है? यहाँ देखना भाई मेरे सी पी और यहाँ एस पी। ठीक है, यहाँ पर देखना कि पहले ने कहा बोला था ए 28% के लाभ पर बेचता है। अब यहाँ से देखना 25 के सामान कितने बेचता होगा भाई मेरी? 32 से बेचता होगा कि ना बेचता होगा? अब दूसरे वाले पर देखना आप, उसने बोला कि 24% की हानि बेचता है, यानी 25 के सामान को 19 बेच देता होगा। बेच देता होगा कि नहीं बेच देता होगा? अब देखना साथ साथ ये बोला था कि विक्रय मूल्य भाई मेरे समान है। तो विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य को मैं समान कर लो, समान कर ही लेगा। तो इसमें कर दूं 19 का गुणा और इसमें कर दूं 32 का गुणा कर दूं। अब आप यहाँ से देखना, जब मैंने उस 19 का गुणा किया है तो देखना 25 नम्मा 225 की 5 हासिल बची भाई मेरी 22 और 25 से कम 25 और 22 कितने होते भाई मेरी? होते हैं 47। अब देखना 25 दूनी 50 हासिल बची 5 और 25 थी 75 और 5 80। दोनों मिला कितने की खरीदे होंगे? ये 5 और ये 7, इसकी जरूरत ही नहीं है दोनों की जोड़ने की। ठीक है, अब देखना विक्रय मूल्य कितना हो जाना? ये भाई मेरे 32 और ये भाई मेरे 19 से गुणा करो इसमें। 19 दूनी 38 हासिल बची है 3, 19 थी 57 और 3 60, यानी 608 के हिसाब से प्रत्येक खरीदी हुई बेची हुई कि ना बेची हुई? बताओ बेची हुई। तो एक यार इतने की बेची है दोस्तों, दो कितने की बेची? दो गुणा करके देख लो, मैंने इसमें दो गुणा कर दिया। देखना ये 16 और ये 12, यानी दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना? ये होना भाई मेरे 1600 नहीं 1216। अब देखना उसने बोला है दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है। तो आप ये बताओ ये 48
1640 किसके बराबर होगा ये दोस्त भाई मेरे, ये इसमें भाग दे दूं तो 1 मिनट का मान आना कि नहीं आना, यहाँ से 1 यूनिट का मान था ये, तो 1 मिनट का मान आएगा यहाँ से कि नहीं आएगा बताओ, आएगा। ये कितने बार में कटना है, ये कटना है 4 से काटूं, 4 चौके 16, 16 की नहीं 4 6 24, हासिल बची 2, 4 2 6, 4 दूनी 8, 4 की बिल्कुल 4 बार हो जाना दोस्त ये पॉइंट, यानी 1 मिनट का मान कितना मिल गया भाई मेरे, ये मिल गया दोस्त 40। उसने पूछी क्या है, उसने ये पूछी है भाई, तो दोनों वस्तुओं के तो ये पूछा है कि क्रय मूल्य पूछा दोनों की। पहले क्रय मूल्य अपन ने कितना निकाल लिया था दोस्त, पहले क्रय मूल्य देखो अब यहाँ से ये निकाला था अपन ने कितना, ये निकाला था 475, दूसरे का ये निकाला था दोस्त कितना 800। अब 800 1 मिनट का मान 800 था, इसमें 440 का गुणा करूं तो मैंने ये गुणा कर दिया 40 से, ठीक है ना। तो 8 चौके 32 और ये 3 जीरो, किसका 3200 है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, ये तो अब वैसे ही हो जाता है, दूसरे की निकालने की जरूरत नहीं, लिखना पर फिर भी गुणा कर लो 40 करो आप, करूँ ना यहाँ, ठीक है ना। ये जीरो 4 5 20, हासिल बची 2, 4 7 28, 2 30, हासिल बची 3, 4 चौके 16 और 3 19, आ गया ये ए ये बी, ठीक है। अगला भाई ऑप्शन में नजर रखनी है अपन को, ऑप्शन में नजर रखेंगे तो हमको पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। रेशमा 1734 में दो वस्तुएं ए और बी को खरीदती है, यानी 1734 में दो खरीदी है, वह वस्तु ए को 16% की हानि और बी को 20% के लाभ पर बेच देता है, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। यदि वस्तु ए को 1147.50 में बेचा गया तो वस्तु ए पर हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखना भाई मेरे, उसने ये बोला था कि दो वस्तु खरीदी है, एक वस्तु खरीदी 16% की, तो 16% की फ्रैक्शन बताओ आप, ठीक है ना। कितने होते हैं ये 4/25, ठीक, और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरे 1/5 होती है। अब देखिएगा भाई मेरे, उसने ये बोला था, हमने देखा ये पहला ए था ये बी था, इसका सीपी बनना है, यहाँ एसपी बनना है। अब देखना पहले ने 16% की हानि बेचा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 के सामान को 21 में बेचा है, और दूसरे का मतलब क्या है, इसने कितने 20% के लाभ पर बेचा है, यानी अब देखना तो इसे ये 5 की वस्तु थी तो भाई इसे मैंने 6 में बेचा हुआ। अब देखो ये दोनों बराबर कर दूंगा, तो ये बराबर करने के लिए भाई मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। इसे में मैंने किए 2 गुना तो ये बैलेंस हो जाना, इसमें कर दूं 7 का गुना, ठीक है ना। ये 50 की खरीदी होगी और ये 5 35 की, ओवरऑल कितने हो रहा है, ये हो रहा है भाई मेरी 85, ये 50 यूनिट किसके बराबर होगा, ये 1734 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाना है 1734/85, ठीक है। अब देखना दोस्त, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो रहा भैया, और पूछा किसका है उसने ये पूछा है, तो एक लाभ पूछा है कि नहीं पूछा है, पहले एक क्रय मूल्य निकाल लूँ तो नाम लगा लूँ, और 50 का चाहिए तो क्रय मूल्य लिया जाएगा, 50 यूनिट का मान निकाल लूँ। अब देखना इसे मैंने 17 से काटा, 17 कम 17 से भागने गया 0, 17 दूनी 34 और 17 बना 85, और ये भाई मैंने काट दिया 10, यानी 1020 रुपया में इसने खरीदा है। अरे यार 1020 में खरीदा हुआ, और बेच कितने में दी है, 1147 में बेची थी कि नहीं बेची थी उसने, 1147.5 में और 1020 में खरीदा था, कितने आ गए, ये आ गया भाई 147.5। यहाँ से देखना ये 5 बचनी है, ये बचने भाई मेरे 7 और ये बचनी है 2 और ये बचनी 1, यानी 127.5 का हुआ है लाभ, हुआ है, कितने में हुआ है, ये हुआ भाई मेरे 1020 में हुआ है इतने का लाभ, और ये परसेंटेज के लिए मैंने कर दिया गुणा, ये पॉइंट आया तो ये एक और आया ऊपर आया, तो ये काटने के बाद मुझे कितना मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 12.5% मिल रहा है, ये काट के देख लेना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना है। अगला देखो